नमस्कार दोस्तों, मैथ एक्सपर्ट एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। आज अपन करने वाले हैं बीजगणित का पार्ट 12वां भाग करने वाले हैं। 11 क्लास इससे पहले हो चुकी हैं और आज अपन पढ़ेंगे बीजगणित में दो चरों वाले रैखिक समीकरण को युग्म करने की विधियाँ। और पहली विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। 3 विधियाँ होती हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि। ज़्यादातर अपन काम में लेते हैं कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि का अपन काम में लेते हैं, तो प्रतिस्थापन और विलोपन विधि करेंगे। जबकि यदि आपको आवश्यकता हो कि वज्रगुणन विधि भी करानी है तो आप कमेंट करके उसको बता सकते हो। तो अपन देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। बीजगणित की कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में एक क्वेश्चन अपन ने लिया है जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि समीकरण निकाय 2x + y = 4 तथा x - y = 2 का निकाय कैसा होगा। निकाय कैसा होगा, संगत होगा या असंगत होगा। और यदि निकाय संगत हो तो प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यदि निकाय कैसा हो, संगत हो तो प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अपन को सबसे पहले ये बताना है कि निकाय कैसा होगा। दोनों समीकरणें दे रखी हैं, 2x + y = 4 और दूसरी दे रखी है x - y = 2। इधर से अपन a1 b1 का मान, a1 का जो मान होता है a1 बराबर पहली समीकरण में x का गुणांक a1 कहलाता है, 2 हो गया। b1 पहली समीकरण में y का गुणांक b1 कहलाता है यानी 1। c1 पहली समीकरण में जो c का मान है यानी c1 कहलाएगा, अचर पद है, तो अपन इनको व्यापक रूप बना लेते हैं। -4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यदि अपन व्यापक रूप में लिखते हैं कि ax + by + c बराबर क्या, 0, तो a1 b1 c1 इसकी तुलना करेंगे, x से x कट जाएगा, a1 बराबर b से y से y, b1 बराबर c1 बराबर -4 होगा। कितना होगा, -4 होगा। हमेशा जब a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालते हैं तो समीकरण को व्यापक रूप में लिखा जाता है। कौन से रूप में लिखा जाएगा, व्यापक रूप में लिखा जाएगा। तो इधर अपन देखते हैं कि a2 बराबर दूसरे समीकरण का x का गुणांक 1, b2 बराबर -1 और c2 बराबर हो जाएगा -2। अपन करते हैं अनुपातों की तुलना, ये आ जाएगा a1 / a2 2/1, उसके बाद b1 / b2 1 / -1, उसके बाद आता है c1 / c2 -4 - 2। इनको यदि अपन आगे हल करते हैं, a1 / a2 बराबर 2 बचेगा, b1 / b2 बराबर प्लस में माइनस का भाग -1 बचेगा, c1 / c2 माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। चूँकि a1 / a2 बराबर नहीं है b1 / b2 के, बराबर नहीं है किसके, b1 / b2 के। देख लो, a1 / a2 का मान 2, b1 / b2 का मान -2, तो आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अपन कह देंगे अद्वितीय हल। कैसे हल, अद्वितीय। इसमें 3 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, रेखा कैसी प्राप्त होगी। इस कंडीशन में सारणी अपन देखते हैं a1 / a2 बराबर नहीं है b1 / b2, तो प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी। कैसी रेखा प्राप्त होगी, प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी। और हल कितने होंगे, अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे।
और निकाय कैसा होगा, संगत होगा। इसमें पूछा है केवल कि निकाय कैसा होगा, तो निकाय कैसा होगा, संगत होगा। इसलिए निकाय संगत होगा, इसलिए निकाय कैसा होगा, संगत निकाय होगा। तो ये अपना आधा क्वेश्चन यहाँ तक हो चुका है कि निकाय ज्ञात करना या रेखा कैसी प्राप्त होगी। यदि पूछ लिया जाए कि रेखा कैसी प्राप्त होगी, जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो रेखा प्रतिच्छेदी प्राप्त होगी। कैसी रेखा प्राप्त होती है, प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होती है। उसके बाद यदि पूछा जाए कि हल कितने होंगे, तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो रेखा प्रतिच्छेदी प्राप्त होती हैं, एक बिंदु पर आपस में काटती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं एक बिंदु पर आपस में काटती हैं, इसलिए केवल एक हल होगा और केवल एक हल को बोला जाता है अद्वितीय हल। केवल एक हल को बोला जाता है अद्वितीय हल। तो अब देखते हैं अपन संगत निकाय आ गया। यदि निकाय संगत हो तो प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो अब अपन इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से अपन इसको करते हैं हल। दोनों समीकरणों को उतार लेंगे। इसे अपन समीकरण नंबर 1 नाम देंगे और इसे समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक चर का प्रतिस्थापन करना, एक चर को प्रतिस्थापित करना। तो समीकरण 1 जो है उससे समीकरण 2x + y = 4 लिखा है। इसमें से एक चर को प्रतिस्थापित कर दो, x को कर दो या y को कर दो। अपन इससे y को कर देते हैं। किसको कर देते हैं, y को। तो y बराबर हो जाएगा 4 - 2x, समीकरण नंबर 3। अब जब समीकरण 1 से अपन ने किसको, x को प्रतिस्थापित किया, केवल y का मान निकाला। प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि समीकरण 1 से या तो x का मान निकाल लो और या y का मान निकाल लो। तो समीकरण 1 से अपन ने x का मान निकाल लिया। अब x का मान अपन ने निकाला, यानी y का मान निकाला, x को प्रतिस्थापित कर दिया, y का मान निकाल दिया। अब y का मान समीकरण किस में, जो 3 में अपन ने 1 से निकाला है, उसको 2 में रख दो। किस में रख दें, 2 में रख दें। तो अपन लिखेंगे समीकरण 3 से y का मान, समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे x माइनस y का मान समीकरण 3 में क्या गया था, 4 - 2x = 2। अब केवल जैसे ही अपन y का मान रखेंगे 2 में, तो समीकरण 2 में से y कैंसिल हो जाएगा, y ख़त्म हो जाएगा, y का मान रख दिया, केवल x बचेगा। इसे हल करके x का मान निकाल लेंगे। हल करके किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x प्लस का गुणा माइनस से तो -4, माइनस का गुणा माइनस से तो प्लस 2x बराबर कितना, 2 हो जाएगा। 1x + 2x ये हो जाएगा 3x - 4 = 2। तो ये हो जाएगा 3x = 2 + 4 बराबर कितना, 6 हो जाएगा। 3x = 6, तो x = 6/3 और वह हो जाएगा कितना, 2। तो अपनी x की वैल्यू आ गई 2। x बराबर कितना आ गया, 2। अब x का मान जब आ गया, तो अपन ने जो समीकरण 3 है उसमें किसका मान निकाला था, y का निकाला था। x का मान समीकरण 3 में रख दें। किस में रख दें, समीकरण 3 में रख दें। x का
मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेंगे y बराबर 4 माइनस 2 और x के स्थान पर क्या रख दोगे, 2 रख दोगे, 2 यानी प्लस के 2। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 बराबर 0। 4 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो y की वैल्यू आ गई अपनी 0। अथे x बराबर 2, y बराबर 0 है। हल करने का मतलब होता है x y का मान याद करना, x बराबर 2 और y बराबर 0 है। तो दोस्तों इसको आप उतार सकते हो या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों ये हुई अपनी प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो आशा करता हूँ प्रतिस्थापन विधि आपको समझ आ गई होगी, और यदि किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो आप इसको रिवाइज करके देखें। यदि फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हो, इसको मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन मैं दोबारा ऐसे बता दूंगा कि प्रतिस्थापन विधि को कैसे सोल्व करते हैं। आगे मैं लेके आऊँगा अगली क्लास में विलोपन विधि। कौन सी विधि, विलोपन विधि। और उसके बाद जो रीट, आरटेट, सीटेट में जो क्वेश्चन बूझे गए हैं उनको मैं लेके आऊँगा, कि जो पेपरों में किसी न किसी एग्ज़ाम में बूझे गए हैं महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा विलोपन विधि करने के बाद। तो तीनों विधियाँ होती हैं, तीनों विधियों में से अपन 2 ही पढ़ेंगे, 2 का ही ज़्यादातर उपयोग करते हैं। और यदि आपको महसूस हो कि भाई तीसरी विधि भी आपको करानी है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको तीसरी विधि भी करा दूंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो आप अपने YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे क्लास डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इसी प्रकार प्रत्येक भाग आपको डिटेल से कराया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से एडवांस, 0 लेवल से हाई लेवल आपको कराया जाएगा। आगे फिर मुलाकात करते हैं दोस्तों प्रतिस्थापन यानी विलोपन विधि के साथ। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण की जो अगली विधि है, सेकंड मेथड है, विलोपन विधि के साथ मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।